Now the third type of nouns, collective nouns. कलेक्ट, कुछ कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना, मीन्स किसी चीज का या कोई भी पर्सन का कुछ भी वो ग्रुप होना. कलेक्शन, to speak of a collection or a number of persons or things as a whole or as one group, we use a collective noun. कोई एक ग्रुप होता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक ग्रुप बनता है, बहुत सारे पर्सन मिलकर कुछ टीम बनती है, बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अलग अलग चीज के अलग अलग नेम होते हैं. किसी को पैकेट बोलेंगे, किसी को बंडल बोलेंगे, किसी को टीम बोलेंगे, किसी को ग्रुप बोलेंगे. सो हियर एग्जांपल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स. जो स्टिक होती है उसको हम अगर होल में उसको साथ में कलेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा? बंडल. अ हर्ड ऑफ काउस. काउस का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोलते हैं. अ टीम वॉन द मैच. टीम. प्लेयर्स की जो टीम होती है, मैच जैसे क्रिकेट में होते हैं 11 प्लेयर्स, तो 11 प्लेयर्स को क्या शो करता है? टीम, पूरी टीम. द क्रू लुक्स आफ्टर पैसेंजर्स ड्यूरिंग अ फ्लाइट. Bundle, herd, team and crew are collective nouns and refer to a collection of people, animals or things. जो भी पर्टिकुलर या तो कोई भी पीपल हो, कोई भी पर्सन होते हैं उसका एक पूरा ग्रुप बन जाता है तो वो टीम बन जाएगी. बहुत सारे अगर लोग वहां पे हैं तो हम उसको पीपल बोलेंगे, तो वो भी एक ग्रुप हो गया. एनिमल्स का, कोई कैटल्स का जो ग्रुप होता है, कोई पर्टिकुलर थिंग है जैसे स्टिक है, पेन है, तो पेन अगर पूरी बन जाती है तो उसका पैकेट हो जाता है. सो हियर एक्सरसाइज, यहाँ पे कॉलम ए और बी को हमें मैच करना है. तो एल्बम, वी नो दैट एल्बम में क्या होता है? एल्बम इज अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ्स. बंच इज अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स और कीज. कीज, बहुत सारी कीज एक साथ होती है तो हम बोलते हैं ना बंच. ग्रेप्स का जो भी जो होता है तो हम भी उसको बंच ही बोलते हैं. क्रू, सेलर्स, फ्लाइट, स्टीयर्स, लीटर, पपीज. पपीज का जो ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलेंगे? लीटर. शिप और बर्ड्स का जो ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लॉक. कार्ड्स होता है तो बहुत सारे कार्ड मिलकर एक बंडल बन जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पैक या पैकेट. लायंस, लायंस को ग्रुप को हम बोलेंगे प्राइड. कैटल, काउ और जैसे उसके ग्रुप होते हैं तो उसको कैटल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? हर्ड. गीज के ग्रुप को बोलेंगे गैगल. थीव्स होते हैं तो उसका अगर ग्रुप होता है तो बोलेंगे गैंग. फिश होती है तो उसका ग्रुप होगा शॉल. ट्रीज होते हैं बहुत सारे जैसे फॉरेस्ट में, तो उसका अगर एक साथ ग्रुप होता है तो बोलेंगे ग्रोव. टूल्स होते हैं कोई, तो अगर उसका ग्रुप होता है तो उसे क्या बोलेंगे? सेट. पर्ल्स होते हैं तो वो अगर एक माला में गूंथी जाए या उसकी लाइन बनती है तो उसको बोलेंगे स्ट्रिंग. ड्रॉस होते हैं तो बहुत सारे ड्रॉस होंगे तो उसको बोलेंगे हम चेस्ट. और बीस होती है, अगर एक नहीं है लेकिन बहुत सारी बीस है तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? स्वॉर्म. और बुक्स है, अगर बहुत सारी बुक्स हैं तो उसको बोलेंगे हम लाइब्रेरी. प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज अ टीम. एंड रूम्स, बहुत सारे एक जैसे रूम होते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्वीट. नाउ द fourth is concrete nouns. A noun referring to thing that can be perceived or experienced through any of our five senses.
एक ऐसा नाउन है जो जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, which means that can be seen, touched or felt, tasted, smelt or heard. हम उसको छू सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं या उसको सुन सकते हैं, तो वो है कॉन्क्रीट नाउन। Raman ate an apple. The dog swam in the water. Put some sugar in the tea. यहाँ पे जो रमन है भले ही वो पर्टिकुलर नाउन है, बट यहाँ पे वो कॉन्क्रीट नाउन भी है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। एप्पल, एप्पल भले ही कॉमन नाउन है लेकिन यहाँ पे वो कॉन्क्रीट भी है क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। Here dog, water, sugar and tea are all concrete nouns. So concrete nouns can be common, proper or collective nouns. We saw that Raman है वो प्रॉपर नाउन भी है और कॉन्क्रीट भी है। एप्पल, डॉग, वाटर वो कॉमन है फिर भी वो कॉन्क्रीट नाउन भी है। Now abstract nouns. An abstract noun is usually the name for a state of being, a concept, a quality or an action that has no physical existence. कोई भी ऐसी चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, बट हम ओनली उसको फील कर सकते हैं। Things named by abstract nouns cannot be seen, touched, tasted or smelt. In his youth, Sami plays cricket for his college. The state of being कि वो कुछ ऐसा था, पहले ऐसी कोई चीज थी, उसका वो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसके यूथ में वो अच्छा क्रिकेट खेलता था। जब वो कॉलेज पढ़ता था तब वो इन हिज यूथ यानी कि वो जब यंग था। तो ये जो यूथ है उसका वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते। फनी मूवीज आर पॉपुलर बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमर क्वालिटी। ये जो फनी मूवीज होती हैं उसमें बहुत सारा ह्यूमर होता है, इसलिए हम उसको फेमस होती है। तो ह्यूमर है वो सिर्फ फील करने की चीज है, हम उसे देख नहीं सकते। वी कांट टच इट, वी कांट सी इट। महात्मा गांधी प्रीच्ड पीस एंड नॉन वायलेंस। एक कॉन्सेप्ट है कि महात्मा गांधी शांति और अहिंसा में मानते थे। तो ये शांति और अहिंसा वो कोई देखने वाली चीज नहीं है, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना एक उत्तम दवाई है। सो यहाँ पे एक क्रिया है, एक्शन है, लेकिन वो सिर्फ फील हो सकता है। Many abstract nouns are formed from adjectives, verbs and common nouns. अलग अलग तरह से एडजेक्टिव है, तो वो नाउन से कैसे एडजेक्टिव बनता है, फिर वर्ब से और कॉमन नाउन से। नाउन्स एडजेक्टिव से नाउन्स कैसे फॉर्म होते हैं, वर्ब से नाउन कैसे फॉर्म होते हैं और कॉमन नाउन कैसे फॉर्म होते हैं। यूथ फ्रॉम यंग, स्ट्रेंथ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। वर्ब्स में है लाफ्टर फ्रॉम लाफ, फ्रीडम फ्रॉम फ्री। कॉमन नाउन फ्रेंडशिप फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड है वो कॉमन नाउन है, फ्रेंडशिप है वो एब्स्ट्रैक्ट। फ्रेंड उसको हम देख पाएंगे, टच कर पाएंगे, लेकिन फ्रेंडशिप उसको हम वी कांट सी इट, वी कांट टच इट, ओनली वी कैन फील इट। पैट्रियोटिज्म फ्रॉम पैट्रियट, देशभक्त होता है जो, तो उसको पर्टिकुलर पर्सन को हम देख सकते हैं, लेकिन देशभक्ति वो कोई देखने वाली चीज नहीं है। The name of subjects like art, music, math, biology, etc. are also abstract nouns because they are also concept. Maths है, biology है,
अगर उसकी बुक है तो अलग बात है, लेकिन मैथ्स और बायोलॉजी जो सब्जेक्ट के नेम है उसको वो रिफर करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही काउंट करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 3, pick out the noun from the passage and say what kind each nouns। पैराग्राफ में से कौन कौन सा नाउन है वो हमें नीचे बॉक्स में लिखना है। See here, Akbar was a famous king। तो अकबर, the name of particular person is a proper noun। Was a famous king, तो king है वो कॉमन नाउन है। He was known for his intelligence and honesty, तो यहाँ पे जो intelligence and honesty है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। He was also very sincere। His favorite courtier was Birbal। Birbal प्रॉपर नाउन एंड courtier क्या होगा, कॉमन नाउन। दरबार में जो दरबारी होते हैं ना पर्सन, वो। Who was well known in the court for his wit and humor। उसकी समझदारी के लिए और उसकी मजाकिये स्वभाव के लिए वो फेमस था। तो विट एंड ह्यूमर वो दोनों भी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Troops of artists visited Akbar's court in Delhi and there was a lot of merriment and laughter। ट्रूप्स यानी कि आर्टिस्ट का जो एक ग्रुप होता है वो, तो ट्रूप्स आएगा कलेक्टिव नाउन में। अकबर तो आ गया पहले ही प्रॉपर नाउन में। दिल्ली, दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर सिटी। लॉट ऑफ मैरीमेंट एंड लाफ्टर, तो मैरीमेंट एंड लाफ्टर दोनों एक आनंद, हैप्पीनेस ऐसी उसका मीनिंग होता है, तो वो दोनों भी आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एक्सरसाइज 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसको हमें नीचे सेंटेंस के साथ मैच करके वो लिखना है। मदर टेरेसा वॉज रिनाउड फॉर हर डेस्क, कि मदर टेरेसा कौन सी बात के लिए फेमस थे, काइंडनेस, उसके दयालु स्वभाव के लिए वो फेमस थे, काइंड नेचर के लिए। यहाँ पे जो काइंडनेस है वो एक फीलिंग है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। 1947 में इंडिया को ब्रिटिश से आजादी मिली थी। फ्रीडम, फ्री से हुआ फ्रीडम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रू से होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रूथ, कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन द स्कूल ऑन स्पोर्ट डे। पर्टिकुलर सेंटेंस को मैच करते हुए ही हमें यहाँ से ऊपर से वर्ड चॉइस करने हैं कि बहुत सारी स्कूल में स्पोर्ट डे पर बहुत सारी एक्टिविटी हुई थी। He took the dash to become a doctor, तो डिसीजन, डिसाइड्स टू डिसाइड से हुआ डिसीजन के लिया। Poor people have to undergo a lot of hardship, कि जो गरीब लोग होते हैं उसको बहुत हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। A deer is known for its timidity. Curtains give us privacy from the outside world. Privacy, कर्टेन जो होता है वो हमें बाहर की दुनिया हम देख सकते हैं, outside the world. A judge has to ensure justice. He was able to win the tug of war because he had strength, कि वो वॉर
जीतने के लिए काबिल था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से हुआ स्ट्रेंथ, क्योंकि उसके पास हिम्मत थी, ताकत थी। Make abstract nouns from the following words. So simple. Obey, obedience. Deep, depth. Grow, growth. Treat, treatment. Move, movement. Strong, strength. Appoint, appointment. Coward, cowardice. Noble, nobility. Friend, friendship. So simple nouns and all the examples, definitions. You have to write in your notebook all the definitions, 5 of nouns definitions and 3 their examples, and also 5 exercise you have to write in notebook and learn it. Thank you.